पर प्याज की झिल्ली से अस्थायी स्लाइड तैयार करना और कोशिकाओं को समझना, इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। कोशिकाएं क्या होती है? हमारे जीवन की आधारभूत इकाई होती है, हमारे जीवन जीने का आधार होती है। जिस तरीके से एक घर का निर्माण एक एक ईंट से मिलकर होता है, उसी तरह हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? ऊतक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अंग, और अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र, और अंग तंत्र से हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। तो आप चित्र में देख रहे होंगे, ये आयताकार जो है यह है कोशिकाएं, और बीच में जो गोला है यह है केंद्रक, और इसमें जो ये भरा हुआ पदार्थ दिख रहा है आपको, यह है कोशिका द्रव्य। तो जब हम स्लाइड तैयार करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इस तरीके का चित्र बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर इस तरीके का चित्र बना तो इसका मतलब यह है कि जो प्याज की झिल्ली है उसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें चाहिए होगा एक प्याज, नजदीक लेके आओ, ग्लिसरॉल, सैफरेनिन, ड्रॉपर, वाच ग्लास 2, कटोरी 1, चिमटी पकड़ने के लिए, कैंची काटने के लिए, और ब्रश, यदि जो झिल्ली है यदि वो मुड़ जाए तो उसको सीधा करने के लिए हम ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम जो है प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। रोक देना थोड़ा। इसका एक टुकड़ा लिया हमने, और इसकी जो है हम अंदर की ओर से झिल्ली उतारेंगे। नजदीक लेके आओ। यहां से क्या करेंगे? इसकी झिल्ली उतारेंगे। ये ठीक है, रोक दो। लेंगे हम इसको, क्या करेंगे? कैंची की मदद से थोड़ा काट लेंगे। इतने टुकड़े से हमारा काम चल जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? हम चिमटी की मदद से इसको पहले हम जल में डालेंगे। इसको रोकना। जा रहे हैं इसको। फिर इसके बाद हम इसको सैफरेनिन में डालेंगे। और इसको जो है कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक इसको हम इसमें डाले रखेंगे, ताकि जो कोशिकाएं हम सूक्ष्मदर्शी में देखें वो आपको सही तरीके से दिखाई दें, स्पष्ट दिखाई दें। फिर इसके बाद हम इसको उठाकर जल में डालेंगे, ताकि जो ज्यादा एक्स्ट्रा रंग है वो निकल जाए। दो चीजें मैं आपको बताना भूल गया था, एक स्लाइड और एक कवर स्लिप। अब हम क्या करेंगे? इस स्लाइड पर इस झिल्ली को रखेंगे। क्या करा? सीधा कर लिया। ठीक है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा ग्लिसरॉल डालेंगे ड्रॉपर की मदद से, 1 बूंद के लगभग।
और इस पर जो है हम कवर स्लिप रखेंगे। इस तरीके से रखनी है ताकि एयर इसके अंदर ना आ पाए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने सूक्ष्मदर्शी की ओर। थोड़ी देर रोक लेना। अब हम इसको जो है माइक्रोस्कोप में लगाएंगे। इस तरीके से आप चित्र में देख सकते हैं, ईंटों जैसे ईंटों की दीवार होती है उस तरीके की एक संरचना प्राप्त हो रही है। और इसमें बीच बीच में जो हमें काले काले गोले दिखाई दे रहे हैं जो केंद्रक हैं, और जो लाइनें हैं ये कोशिका भित्ति है, और इसमें जो द्रव भरा हुआ है वो कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य के अंतर्गत ही आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है जिसको हम डीएनए कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है प्याज की स्लाइड बनकर तैयार हुई।